तो बहुत ही चटपटी मसाले से लिपटी हुई आलू की कतलियाँ बनाने का आसान और मुनफरद तरीका आपसे शेयर कर रही हूँ, जो कि आपको इंशाअल्लाह ताला बेहद पसंद आएगा। अच्छा, इस तरीके से अगर आप आलू की कतलियाँ बनाएंगे तो यकीन करें, नाश्ते में जो एक पराठा भी बड़ी मुश्किल से खाते हैं ना, वो दो दो पराठे मांग कर खाएंगे, क्योंकि ये इतनी मज़े की बनती हैं। तो चटपटी मसालादार आलू की कतली बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर हमने जो आलू लिए हैं वो तकरीबन 500 ग्राम है, यानी कि आधा किलो आलू लिए हैं। तो आलू के छिलके उतारने के बाद इसको 2-3 पानी से वॉश कर लें और ठंडे पानी में आलू की इस तरह की कतलियाँ जो है ये आपने काट लेनी है। अच्छा, बहुत मोटी या बहुत बारीक नहीं काटनी, नॉर्मल सी कतलियाँ जो है ये आपने काट लेनी है इस तरीके से। तो सारी कतलियाँ जो है ये हमने कट कर ली हैं। अच्छा, ठंडा पानी यूज़ कीजिएगा। अब हम इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून जितना नमक। अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक डालने से क्या होगा कि कतलियाँ जो है ना बड़ी सॉल्टी सी बनके तैयार होंगी, बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की। तो इसको एक साइड पे रखते हैं और एक चटपटा सा मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए सूखी लाल मिर्चें 5 से 6 अदद। ये छोटी मिर्चें हैं तो मैंने इतनी यूज़ की हैं, बड़ी हैं तो कम यूज़ कर लीजिएगा। तो 1 टीस्पून जितनी हम सौंफ शामिल करेंगे और 1 टीस्पून जितना ज़ीरा और 1 टेबलस्पून हम जो धनिया है साबुत वो शामिल करेंगे। अच्छा, आधा किलो आलू बना रहे हैं तो इतना मसाला इनफ है। तो बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स। 2 अदद सब्ज़ इलायची भी शामिल कर दी है। अगर नहीं शामिल करना चाहते तो आप रहने दें। इसके साथ ही हमने इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, यहाँ तक कि इसकी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो इसको हमने दरदरा सा पीस लेना है। अच्छा, बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर में आप इसको नहीं पीसना। दरदरा पीसेंगे तो कतलियों के ऊपर जो मसाला लिपट जाएगा वो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। तो इस तरीके से ये देखें। और अब हम एक पैन में ऑयल शामिल करेंगे। अच्छा, तकरीबन ये 1/3 कप ऑयल है। आप चाहे तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून जितना साबुत ज़ीरा शामिल कर दिया है। इसको क्रैकल करेंगे ताकि जो ज़ीरे का अच्छा सा फ्लेवर है वो निकल आए। इसके साथ एक मीडियम साइज़ की प्याज फाइन चॉप्ड करके हम शामिल करेंगे। और प्याज को हमने बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, बस आधे मिनट के लिए इसको सौटे करेंगे। बस थोड़ी सी प्याज जो है ये सॉफ्ट हो जाए। इसके साथ हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून जितना जिंजर गार्लिक। अच्छा, इसको कूट कर डालिएगा तो बहुत ही अच्छा टेस्ट इनहेंस होगा। दरदरा से कूट कर मैंने शामिल कर दिया है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो सिर्फ आधे मिनट के लिए इसको कुक करेंगे। और इसके साथ ही हमने जो कतलियाँ नमक वाले पानी में भिगो के रखी हुई थी उनको 1-2 पानी से वॉश करने के बाद स्ट्रेनर में मैंने रख दिया था, तो वो शामिल कर देंगे। स्ट्रेनर में ज़रूर रख लीजिएगा ताकि जो एक्सेस वाटर है वो सारा निकल जाए। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने इसको कुक करना है कतलियों को, यहाँ तक कि जो कतलियाँ हैं ये 50% तक जो है ये सॉफ्ट हो जाएं। इसी दौरान हम इसमें नमक शामिल कर देंगे 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून हल्दी का शामिल कर देंगे। तो अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे। अब यहाँ पर हमने आलूओं को इतना फ्राई करना है कि बिल्कुल इनके ऊपर जो फ्राई वाला जो टेक्सचर है वो आ जाए, यानी अच्छे से ये फ्राई हो जाए। इसीलिए मैंने लहसुन प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं किया था। आलूओं के साथ फ्राई करेंगे तो बहुत ही शानदार इनका टेस्ट जो है ये आएगा। और इसके साथ साथ अगर तो आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो अच्छे से इसको फ्राई कर लें। तो प्याज भी हल्का सा गोल्डन कलर प्याज पे आ गया है और जो कतलियाँ हैं उनके ऊपर भी किनारों पे हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है, यानी कि जो हमारी आलू की कतलियाँ हैं ये अच्छे से फ्राई हो गई हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे तो अच्छे से आलू की जो कतलियाँ हैं ये फ्राई हो जाएंगी। तो बस हमने आलू की कतलियों को इतना फ्राई करना है कि इनके ऊपर हल्का सा कलर आना शुरू हो जाए। ये बिल्कुल 50% तक जो है अच्छी तरह से डन हो जाए। तो इसमें हमने एक बड़े साइज़ का टमाटर रेड कलर का वो शामिल कर देना है। 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें साबुत ही शामिल कर दें और 1 टीस्पून हमने जो सुरख मिर्च है वो शामिल कर देंगे। तो मिर्चों के तनासब का ख्याल ज़रूर रखिएगा, क्योंकि हमने जो मसाला तैयार किया है उसमें भी सूखी लाल मिर्चें शामिल की हैं। तो हम ये आलू जो है ब्रेकफास्ट के लिए तैयार कर रहे हैं, तो मिर्चें जो है ज़्यादा तेज़ ना हो जाए। ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो टमाटर जो है ये छोटे टुकड़ों में काट कर डालिएगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो आलू की जो कतलियाँ हैं ये तकरीबन 50% तक जो है सॉफ्ट हो चुकी हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि हमने इनको अच्छा सा फ्राई किया है 4 से 5 मिनट। तो ये देखें, ये तकरीबन हाफ़ डन हो चुकी हैं।
बस अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि जो आलू की कतली है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अभी इसमें टमाटर का पानी भी है, इसलिए पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर पड़े भी तो आपने 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून जितना पानी जो है वो शामिल करें, मिक्स करें और कवर करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तो बस 4 से 5 मिनट बाद कतलियाँ जो है बिल्कुल सॉफ्ट टेंडर हो जाएंगी। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो बस एक मरतबा आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा तो इंशाल्लाह ताला आपको ये आलू की कतलियाँ बेहद पसंद आएंगी, क्योंकि ये बहुत ही शानदार बनके तैयार होती हैं। आप चाहें तो इसको मसाले के बगैर भी तैयार कर लें, माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होंगी। तो जो दरदरा सा कूटा हुआ मसाला था वो हम इस स्टेज पर इसमें शामिल करेंगे और अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे। और आप मेरी वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं ये ज़रूर बताया करें, ये जानकर मुझे बेहद खुशी होती है। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लें। तो माशाल्लाह से आप इसका टेक्सचर चेक करें, यकीन करें जब आप नाश्ते में ये बनाएंगे तो बच्चे बड़े सभी एक की जगह पर 2-2 पराठे खाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही मज़े की बनके तैयार होती हैं। और एक बात बताना तो मैं आपको भूल ही गई कि जब आपने पानी डाल के इसमें को कवर करना है तो तकरीबन जो फ्लेम है बिल्कुल दम वाली आंच आपने रख देनी है, ताकि जो आलू की कतली अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद जी हम इसमें कसूरी मेथी शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून जितनी, क्योंकि आलू में इसका बहुत ही अच्छा जो टेस्ट है वो आता है, इसलिए ज़्यादा डालिएगा थोड़ी सी। और कुछ हरे धनिए की पत्तियाँ। और मसाला डालने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए हल्की आंच पर इनको अच्छा सा भून लीजिएगा, ताकि जो मसाला है वो भी जो है कुक हो जाए, उसका कच्चा कच्चा सा जायका ना आए। अच्छे से इसको मिक्स कर लें। तो माशाल्लाह से बहुत ही शानदार किस्म की ये कतलियाँ तैयार होंगी। इसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा मसाला ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें 2 या 3 टेबलस्पून जितना पानी शामिल कर दें। इससे क्या होगा कि तरी जो है ये बिल्कुल अलहदा हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। यकीन करें इतनी कुछ ज़बरदस्त कतलियाँ बनके तैयार हुई हैं कि जब आप इसकी फ़ाइनल लुक देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप उसी वक्त इसको बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई ऐसा मसाला नहीं डालता जो हमें बाज़ार से मंगवाना पड़ा हो। घर की बेसिक मसालों से इतनी कि शानदार आलू की ये कतलियाँ तैयार होती हैं कि बस आप एक मरतबा इंशाअल्लाह ताला बनाएंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएंगी। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं सिर्फ 10 से 15 मिनटों में आलू की ये कतलियाँ जो हैं ये बनके तैयार हो जाती हैं, और वो भी इतनी शानदार, इतनी मज़े की। तो रेसिपी अच्छी लगी तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।